आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आपसे करने वाला हूँ कि आर यू फोकस्ड, आर यू क्लियर अबाउट योर गोल। ये सवाल उन बच्चों से है जो इस साल 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, 12th अपेयरिंग स्टूडेंट हैं। और जो 12th के अपेयरिंग जो स्टूडेंट्स हैं अक्सर इस सवाल पे कंफ्यूज रहते हैं कि उन्हें पहले क्या करना चाहिए, उन्हें बोर्ड की तैयारी करनी चाहिए या उन्हें नीट की तैयारी करनी चाहिए। ये स्पेशली सवाल उन बच्चों से है जिनका एग्ज़ाम अभी रिसेंटली फरवरी में है। तो जिनका एग्ज़ाम फरवरी में होता है तो ऐसे स्टेट एग्ज़ाम्स होते हैं जो फरवरी में होते हैं और नीट का एग्ज़ाम मई में होता है यूजुअली, जैसा कि हर साल है। तो फरवरी में में अगर आपका पेपर है, चाहे स्टेट बोर्ड में, चाहे जो भी स्टेट हो, असम बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, इन एवरी स्टेट ऑलमोस्ट फरवरी मार्च में पेपर होते हैं। तो ऐसे बच्चे बेसिकली थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं कि मुझे अभी क्या करना चाहिए, स्पेशली जब एग्ज़ाम का सिलेबस जब कोचिंग में सिलेबस ख़त्म हो जाता है, वो बच्चे स्कूलों में सिलेबस ख़त्म हो जाता है, तो बच्चा थोड़ा सा वरीड रहता है इस बारे में लेकर। तो आज हम इसी के क्लियरिफिकेशन के लिए आज हम आए हैं इस वीडियो को लेकर। तो मेरा एज एन एजुकेटर, मेरे पिछले 14 सालों के एक्सपीरियंस में हमने जो पाया उसको आज मैं बताने वाला हूँ। हर वो बच्चा जो इस सवाल से कंफ्यूज्ड है उसको चाहिए कि पहले अपने बोर्ड पे फोकस करें। मेरे दो कंक्लूज़न है, जिसमें से पहले कंक्लूज़न यही है कि पहले वो अपने बोर्ड को फोकस करें, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करें। बोर्ड के एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना होता है। एक है डायग्राम जो आपके बुक के अंदर में बना हुआ है, दूसरा डेरिवेशंस। आपको सारे डेरिवेशंस आपको प्रॉपर ऐसे बढ़िया तरीके से याद होना चाहिए। नीट के लिए डेरिवेशन की ज़रूरत नहीं है, नीट एग्ज़ाम के लिए तो आपको फार्मूला बेस्ड कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उसकी बात ज़रूरत पड़ती है। और तीसरी जो चीज़ है वो है कंटेंट ऑफ द बुक, स्पेशली अगर आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो, बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो कंटेंट ऑफ द बुक को कैसे याद रखा जाए। तो कंटेंट ऑफ द बुक को याद रखने के लिए ये है कि पूरे किताब को थोरोली आपको पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे क्या है ना कि क्वेश्चंस ले लेते हैं, उस क्वेश्चंस की सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं। नहीं, ऐसा करने से आप पूरे 100 के 100 मार्क्स तो अचीव नहीं कर पाओगे बोर्ड एग्ज़ाम में। बायोलॉजी में 60-70 तक पहुंच जाओगे, अगर 60 भी पहुंच जाते हो। सिर्फ अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे तो 50-60 तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आप 100% या बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 तो, या 90s में पहुँचना चाहते हो, तो इसके लिए आपको पूरी किताब को थोरोली पढ़ना पड़ेगा। किताब को थोरोली पढ़ने से फ़ायदा क्या है? उसका फ़ायदा ये है कि आपकी बोर्ड की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और आपकी नीट के एग्ज़ाम के लिए भी प्रिपरेशन हो जाएगी। दूसरा कंक्लूज़न उन बच्चों के लिए है जो बच्चे नीट और बोर्ड दोनों को कैपेबल हैं, इतने कैपेबल हैं कि वो नीट और बोर्ड दोनों को हैंडल कर सकते हैं एक साथ। तो मेरा मानना है कि उनको दोनों को साथ में लेकर चलना चाहिए। अगर आपको लगता है कि नहीं, आप इतने कैपेबल हो कि आप बोर्ड एग्ज़ाम को भी बढ़िया तरीके से दे पाओगे और नीट के लिए भी बढ़िया से दे पाओगे, तो आपको दोनों को लेकर चलना चाहिए। ऐसा हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे जो कि स्कूलों में भी अपने टॉपर रहे, स्टेट के टॉपर भी बने और नीट के एग्ज़ाम में भी, एम्स में भी एडमिशन लेके पढ़ रहे हैं। वो उन बच्चों ने भी यही किया। उन्होंने सबसे पहले अपने बोर्ड को फोकस किया, बोर्ड में बढ़िया से प्रिपेयर किया, बढ़िया से बोर्ड का एग्ज़ाम दिया। क्योंकि बोर्ड अगर आपने बढ़िया से दिया है, बढ़िया से प्रिपेयर किया, तो ऑटोमेटिकली 12th आपका बढ़िया प्रिपेयर हो जाएगा। और 12th जब बढ़िया से प्रिपेयर हो गया तो सिर्फ मामला रहता है 11th का, जो कि आप बोर्ड के एग्ज़ाम के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हो। इतना सफिशिएंट टाइम होता है। इसलिए सबसे पहले अगर आप इस सवाल को लेकर कंफ्यूज्ड हो कि तुमको करना क्या है, तो मेरा मानना ये है कि आपको, अगर आप बोर्ड और नीट दोनों का प्रेशर हैंडल कर सकते हैं तो दोनों को साथ लेकर चलिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इसकी कहीं ना कहीं नीट के प्रेशर को लेने के साथ साथ अगर हम बोर्ड का भी लें तो हमारा कहीं ना कहीं बोर्ड पर इफेक्ट पड़ता है या पड़ सकता है, तो मेरा मानना है कि आप बढ़िया तरीके से बोर्ड को प्रिपेयर करिए। और उसके अंदर में 3 कॉमन चीज़ें हैं जिन पर आपको ध्यान रखना है। पहला है जिसके बारे में हमने कहा कि वो है डायग्राम, स्पेशली बायोलॉजी के अंदर में डायग्राम्स की प्रैक्टिस बढ़िया हो। दूसरा डेरिवेशंस की प्रैक्टिस बढ़िया हो। केमिस्ट्री के अंदर में भी जो फार्मूला जो डेराइव किए जा रहे हैं उनका डेरिवेशंस बढ़िया से देखिए और फार्मूला को बढ़िया से याद करिए। कोई कॉपी बनाइए जिसमें आप सारे फार्मूला को एक जगह लिखें। और बायोलॉजी के अंदर में ऑब्वियस सी बात है, पूरी किताब को थोरोली पढ़िए। किताब के बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स हैं जहाँ पे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आपके आएंगे बोर्ड के एग्ज़ाम के अंदर में। जैसे कि आपका फ्लावरिंग प्लांट से थोड़े बहुत न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, जेनेटिक्स के अंदर में न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे। तो इनको न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस के लिए बिल्कुल वही प्रैक्टिस करिए जो नीट के लिए आप प्रैक्टिस करते थे। आपको एग्जैक्टली उसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस आएंगे, मोनोहाइब्रिड पे, डाईहाइब्रिड पे। बाकी अक्सर बच्चे इकोलॉजी को टीचर के नोट से पढ़ते हैं,
लेकिन मेरा मानना ये है कि इकोलॉजी एनसीईआरटी से बेहतर कहीं लिखा हुआ नहीं है। आपको इकोलॉजी नीट और बोर्ड के लिए सिर्फ़ और सिर्फ एनसीईआरटी से ही पढ़ना चाहिए। उम्मीद है कि आपको मेरी बातों पे से फ़ायदा होगा और हम जल्दी ही मिलेंगे और नई वीडियोज़ के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।